हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में है प्राचीन भारतीय इतिहास से क्लास नंबर 2। तो वीडियो करते स्टार्ट। और दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार का कंटेंट मेरे लगातार एजुकेशन संबंधित। तो भारतीय इतिहास में जो प्राचीन भारत है उसके बारे में देखेंगे क्लास नंबर 2 में। तो प्रो वैदिक ऐतिहासिक काल के बारे में देखेंगे इसमें, जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है उसके बारे में देखेंगे। तो इसके बारे में देखें दोस्तों, जिन काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिला है या कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है, उसे प्रो-गेहातिक काल के नाम से जाना जाता है। प्रो-गेहातिक काल के नाम से जाना जाता है। यह काल कहते हैं दोस्तों, मानव का विकास उस काल को इतिहास को कहा जाता है जिसका लिखित विवरण मिलता है, उसे उस काल को इतिहास कहा जाता है। और अगला देखेंगे वो है ले आद आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि जिसमें कुछ कुछ जानकारी मिलती है और कुछ जानकारी नहीं मिलती है, उसे आद लिखित ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में लेखन कला के प्रचलन को बाद, यानी कि कुछ चीज़ें मिली, कुछ नहीं मिली, कुछ लिखी गई और उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। इस प्रकार के जो इतिहास को आद ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों देखेंगे। और पूर्व पाषाण युग। पूर्व पाषाण युग क्या है दोस्तों? पुरा पाषाण की मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था, और शिकार पुरा पाषाण काल आदि मानव और में मनोरंजन के साधन थे। और मछली को पकड़ना, जुआ खेलना, इस प्रकार के साधन थे मनोरंजन के पुरा पाषाण काल में। और आग का आविष्कार दोस्तों पुरा पाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल युग में हुआ है। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और बने भी हैं, तो इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ है, और जो पहिए का आविष्कार है वो नए पाषाण काल में हुआ है। और मनुष्य में स्थायी निवास करने की जो प्रवृत्ति, यानी कि मनुष्य को स्थायी निवास करने, अपना मकान घर बनाने को और स्थायी जगह पर रहने, यानी कि लोकेशन बनाने का कार्य किया है, तो वो नव पाषाण युग में ही किया गया। और सबसे पहले मनुष्य ने पालतू जानवर बनाया, उसका नाम था कुत्ता। इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये वफादार होता है, ईमानदारी के साथ मनुष्य का उस समय साथ देता था। तो उस समय के जो व्यक्तियों ने इस पालतू को, यानी कि सबसे पहले जानवर इसमें पालतू को पाला, इसको कुत्ता को दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया है? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया। उसके द्वारा बनाए जाने वाला औजार या हथियार कौन सा था? तो वो थी कुल्हाड़ी, ताकि उस समय खाने के लिए या अपने सुरक्षा के लिए लकड़ी मकड़ी काटने के लिए यूज होता था, तो कुल्हाड़ी का प्रयोग हो रहा था दोस्तों। और स्थल की बात की जाए तो अति दंपत कम था स्थल। और कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है। पुरा पाषाण काल में कृषि का आविष्कार नहीं हुआ है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और नव पाषाण काल में कृषि का प्रयोग हुआ है, क्योंकि पुरा पाषाण काल में केवल जो प्राकृतिक चीजें होती थी उन्हीं को खाकर निर्भर रहते थे। उपरोक्त काल अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ की पश्चिम बलुचिस्तान में अवस्थित है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त मिला है। तो अगर कृषि की बात की जाए कि नव पाषाण काल में जो कृषि की जा रही थी, तो मेहरगढ़ में इसकी जानकारी मिली है। कोल्डमा का जो संबंध है वो चावल के प्राचीन साक्ष्य से है, इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पूछा जाता है कि जो चावल के साक्ष्य भारतीय इतिहास में कहाँ से मिले हैं? तो एक जगह है जिसका नाम है कुल्डहवा। और भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार स्फोटक जो पत्थर के बने थे दोस्तों। रॉबर्ट बुरुस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की है। उनका नाम था रॉबर्ट बुरुस, ठीक। और भारत का सबसे प्राचीन प्रसिद्ध नगर मोहनजोदड़ो, और जिसे सिद्धि भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला। जिसको एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इम्प्रूव रहेगा क्वेश्चन दोस्तों। और
इनाम गांव तामपसाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव है, तामपसाण युग की क्या थी, बड़ी बस्ती थी, जिसका संबंध जेवो संस्कृति से संबंधित था, जो कि उस समय की जो संस्कृति अपनाई जाती होगी तो जेवो संस्कृति थी उस समय की। और अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, वो है प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका की गुफाएं का शैलचित्र प्रसिद्ध है। और इसके बाद है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला जो प्रमाण मिला है वो नर्मदा घाटी के पास में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया है।